आज हम पढ़ रहे हैं प्रज्ञा उपनिषद छठा मंडल सौजन्य और पराक्रम। इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं कि आत्मा कैसी है जिसे प्रेम की प्यास है, और हमारा व्यवहार कैसे है, बिल्कुल गुंबज की तरह, गुंबज में जो आवाज की तरह, और दूसरा दीवार पर जो हम गेंद फेंकते हैं उसकी तरह, जो लौटकर हमारे पास ही आ जाता है। वो आवाज भी हमारे पास आ जाती है, और दीवार पर हम जितनी जोर से गेंद को मारते हैं उतनी ही जोर से वो हमारे पास लौटाते हैं। ऐसे ही हमारा व्यवहार है। हमारा व्यवहार कैसे हो, हम सज्जनता सज्जन बने, और सज्जनता की शोभा किसमें है, बहुत अच्छे व्यवहार में। तो हम इसको पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इसी क्रम में आगे श्लोक नंबर 43 या इसके अंदर है। जो हमने सज्जन की बात की, तो अब हम बात करते हैं दुर्जन। दुर्जन कैसे होते हैं? वो केवल उद्दंड भर होते हैं, पराक्रमी नहीं होते। वे अपराधी प्रवृत्ति अपनाकर आक्रमण कर सकते हैं, पर किसी सृजनात्मक कार्य में लगन पूर्वक देर तक टिके नहीं रह सकते। वस्तुतः वे समाज के शत्रु हैं। इसके लिए धैर्य और मनोबल चाहिए। पराक्रम क्या, जितने भी आतंकवाद की श्रेणी में हम देखें, जितने भी उदंडी बालक देखें, या जितने भी उदंड पीपल, उच्छृंखल जो है लोग जो है ऐसे काम करते हैं, तो वो क्या धैर्य पूर्वक लगे रहते हैं? नहीं। ऐसे लोग जो हैं वो समाज के शत्रु बताए गए। वो उदंड होते हैं, पराक्रमी नहीं होते। और यदि उनको कोई अच्छा काम दे दिया जाए, कुछ क्रिएटिव काम दे दिया जाए, तो वो लगन पूर्वक जो है देर तक नहीं कर सकते। हाँ, तोड़फोड़ का काम दे दिया जाए तो वो उसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आदर्शवादी निष्ठा के योगदान से महान कार्य बन पड़ते हैं। यदि हमारी निष्ठा जो है वो आदर्शवादी है, तो हम उससे, उसके योगदान से जो कार्य हम कैसे करेंगे, बड़े महान महान कार्य हमसे हो जाएंगे। कष्ट सहकर भी उन्हें करते रहने का संकल्प इन्हीं कारणों से मिलता है कि जो व्यक्ति आदर्शवादी निष्ठा अपनाते हैं, वो भले ही जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन जो नेक कार्य हैं उनको करने का जो है, इसी कारण वो करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो निष्ठा है वो बहुत महान होती है। ऐसे मन स्थिति होने पर असफलता की स्थिति में भी निराशा नहीं आती, और अपनी मन स्थिति बहुत उत्तम है, तो यदि निराशा भी आई तब भी व्यक्ति जो है पुण्य प्रयास करता है, निराश होकर नहीं बैठता, और प्रतिकूलताओं से जूझने का साहस अक्षुण्ण बना रहता है। पराक्रमी लोगों के अथक श्रम, अदम्य साहस और अटूट मनोबल के सहारे ही संसार के महान कार्य बन पड़े हैं। यदि हम देखें जीवन के अंदर, संसार के अंदर किसने महान कार्य किए और कैसे किए, उनके अथक श्रम, जो श्रम किया उन्होंने बिना थके, अथक, बिना थकान के काम हुआ, थोड़ा सा आराम किया, फिर लग गए, फिर वापस दुगने मेहनत से, और साहस, अदम्य साहस, और मनोबल अटूट, जो टूट नहीं रहा, अटूट, निराश, असफल हो गए तो क्या हुआ, वापस चलते हैं। और दूसरों के लिए भी, हमें दूसरों के मनोबल को भी कभी नहीं तोड़ना, और अपने को भी नहीं, अपने आप को भी कभी टूटने नहीं देना। तो अटूट मनोबल के सहारे ही संसार की महान कार्य बन पड़े हैं। चलते हैं श्लोक नंबर 49। अब देखिए, श्वेत कणों की मणि मुक्ताओं से तुलना की गई है। श्वेत कण किसको बोला? पसीना, जो हमारे शरीर का जो पसीना निकलता है उसकी तुलना किसी की? मणि और मुक्ताओं से। हमारे शरीर से है मणियां निकल रही हैं, मुक्ताएं, इस तरीके से उनके जो मेहनत करते हैं उनका पसीना भी शोभनीय होता है। लगन को सिद्धियों की अधिष्ठात्री कहा गया है। लगन को, यदि हमें सिद्धियां चाहिए तो कैसे मिलती हैं? जब हम लगन से काम करते हैं। और ये कामधेनु है, यहाँ पे देखिए, अब किसको कामधेनु बताया गया? जो व्यक्ति श्रम के साथ अपने कार्य को करेगा, अपने मेहनत करेगा, साहस के साथ, अटूट मनोबल से लगा रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति, देखिए यहाँ पे श्रम को कामधेनु बताया। तत्परता और तन्मयता का जहां भी सुयोग बनता है, वहां सफलता मिलने में कोई संदेह नहीं रह जाता। तत्परता और तन्मयता दोनों का सुयोग, तत्पर हूं, अभी करेंगे, कल करेंगे, अरे परसों कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है, लेकिन हम तत्पर रहे, कोई भी काम करना है तो पहले हम उसको करें। और तन्मयता से मन लगाकर यदि हम काम करते हैं, तो जहां पर ऐसा सहयोग मिलता है, बनता है, वहां सफलता का संदेह रह ही नहीं जाता। समय, श्रम और मनोयोग का समन्वय ही समस्त प्रकार की सफलताओं का स्रोत है। ना, देखिए, समय लगाया, समय का सदुपयोग किया, मेहनत की,
और मन लगा के, मनोयोग, मन लगा के हमने जब काम किया तो सफलता निश्चित है। हम सफलता और असफलता के लिए चिंतित होते हैं। तो आचार्य जी ने यहाँ पे रहस्य बताया भी सही, हम किस प्रकार से सफल होते हैं उनके, और सफल होने के रहस्य बताए। जो इस रहस्य को अपनाते हैं, भाग्य लक्ष्मी उन्हें चारों ओर से घेरे रहती है। कौन कितना जिया, इसका मूल्यांकन वर्षों के हिसाब से नहीं, वरन पुरुषार्थ में लगे श्रम के आधार पर किया जाता है। किसने कितनी लंबी आयु जी, लेकिन उसका जब मूल्यांकन करने लगेंगे, किसने तो इतने साल तक अपने परिवार का काम किया, उसके बाद तो वो बैठ ही गया। मान लो बहू आ गई तो सासू माँ ने अब तो काम नहीं किया, श्रम भी करना छोड़ दिया। जो सैर करने जाना था तो वो भी नहीं, बिस्तर पर ही सब कुछ दे दो मुझे, यही खाना दे दो, यही चाय दे दो। तो कौन कितना जिया, उसके ऊपर हम, वो 100 साल जी, बड़े धन्य है, इतना लंबा जीवन जिया, वो धन्य नहीं है। जीवन उतना ही धन्य है जिसमें हम लगातार अपनी मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, मन लगाते हैं, अपने समय को लगाते हैं, अपने पुरुषार्थ को लगाते हैं, उतना ही समय हमारा जीवन अच्छा है, बस उसके बाद नहीं। श्लोक नंबर 54। साहस बाजी मारता है, पुरुषार्थ का फल सभी को मिलता है। आलसी भाग्य की दुहाई देते हैं और दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं। अब साहस हमारे में साहस ही नहीं है, तो कई बार तो जीवन में ऐसे समय आते हैं कि हम साहस कर नहीं पाते, अपने मनोबल को बना नहीं पाते। उसके पीछे हम देखते हैं कि वो उस व्यक्ति ने साहस किया था तो उसको कितना नुकसान मिला। मान लो किसी लड़की ने बड़ा साहस किया माता जी से पूछने का, तो माता जी ने उसकी पिटाई कर दी, तो दूसरे बच्चे तो साहस ही नहीं करते। तो उसमें जिस तीसरे बच्चे ने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे तो ये काम करना ही करना है, तो जिसने साहस किया वही बाजी मार के ले गया, और जो साहस नहीं किया पीछे रह गए। तो जो साहस ये है वो ही बाजी मारता है। और हम दुहाई देते हैं कि हमने हम तो पास ही नहीं हुए, हम तो सफल ही नहीं हुए। नहीं, यहाँ देखिए लिखा भी है आचार्य जी ने, साहस बाजी मारता है, पुरुषार्थ का फल, जिसने भी पुरुषार्थ किया उसको सफलता मिलती ही मिलती है। आलसी भाग्य की दुहाई देती है, मेरे भाग्य में ही नहीं था, और दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं फेल हो गई, तुम मुझे पढ़ने नहीं देते थे। दूसरों पर हम क्या लगाते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। पुरुषार्थी अपनी योग्यता को बढ़ाता है, चंचलता को पास फटकने नहीं देता। जिस काम को हाथ में लेता है उसको प्रतिज्ञा पूर्वक करते रहते हैं। पल प्रतिपल तेरा काम करूंगी, तो क्या है, प्रतिज्ञा पूर्वक उस काम को करते रहते हैं। असफलता का तात्पर्य है पूरे मन और श्रम के साथ पूरे समय तक काम ना करना। असफलता का मतलब क्या हुआ, यदि हम जीवन में असफल हो गए तो उसका अर्थ है कि हमने अपने पूरे समय का ध्यान नहीं रखा, पूरा अपना 100% नहीं दिया, मन लगा के काम नहीं किया, अपना 100% हमने नहीं दिया, इसीलिए हम सफल नहीं हुए। जो इस तथ्य को जानते हैं, जो इस बात को जानते हैं कि हमने अपना पूरा मन नहीं लगाया, श्रम नहीं लगाया, इस तथ्य को जो जानते हैं वो असफलता मिलने पर भी निराश नहीं होते, वरन दूने मनोयोग के साथ काम करते हैं और सिद्धि को प्राप्त कर समस्त सुखों को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। पूरा उत्साह के साथ मन लगा के जब हम काम करते हैं तो सिद्धियों को अपने हाथ में ले लेते हैं, पुरुषार्थी बनते हैं, परम पुरुषार्थ करते हैं। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 60। आशा और विश्वास की शक्ति बल कौशल और साधन की संपदा से भी अधिक है। क्या लिखा, आशा और विश्वास की शक्ति बल कौशल और साधन की संपदा से भी अधिक है। जो सुखी रहना चाहते हो, उन्नतिशील बनना चाहते हो, तो उसे चाहिए पुरुषार्थी रहे, साहस अपनाए, श्रमशील बने, मन को प्रस्तुत प्रयोजनों में लगाए रहे, इधर उधर भटकने न दे। अब देखिए सबसे बड़ी शक्ति यहाँ पर कौन सी बताई, आशा और विश्वास की। अब आशा के लिए हमें, हम आशा करते हैं कि मैंने तो अपने भाई के लिए इतना सारा काम किया था, वो तो पलट के मुझे देता ही नहीं। हम ऐसी आशा करते हैं, और यहाँ पर कैसी किस आशा की बात लिखी है, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, ऐसी आशा रखनी, दूसरों से आशा नहीं रखनी। इन दोनों आशा के अंदर हम डिफरेंस देखें, दोनों के अंदर अंतर। महोपनिषद ने आशा और संकल्प का त्याग लिखा है, तो मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहती है
कि आशा और संकल्प का त्याग लिखा है आचार्य जी ने, तो वो कैसे हो सकता है? हमें तो आशा रहती रहती है, सफल होने की आशा। दो डिफरेंट है। हमें दूसरों से उम्मीद करना, उसके लिए तो बिल्कुल मना किया है। दूसरों से उम्मीद करना अपने दुख का कारण है, इसलिए दूसरों से कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आशा, किस पे आशा करनी है? अपने मंगलमय जीवन की, अपने पुरुषार्थ पर जो हमें सफलता मिलने वाली है उसकी आशा। और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, हम अपने पे आत्मविश्वास की जो शक्ति है, बल, कौशल और साधन की संपदा से भी अधिक है। हमारे पास बल कम है, हमारी कुशलताएं कम है, हमारे पास साधन कम है, लेकिन हमारे पास एक मजबूत आशा है, पूरा एक संकल्प, अच्छा, ऐसी आशा कि मुझे अपने जीवन में कुछ बनना है, ऐसा विश्वास है अपने ऊपर। जो सुखी रहना चाहते हैं, उन्नतिशील बने रहना चाहते हैं, तो उन्हें चाहिए वो पुरुषार्थ करें, साहस को अपनाएं और श्रम करें, मेहनत करें, मन को प्रस्तुत प्रयोजनों में लगाए रहें, इधर उधर भटकने न दें, बिल्कुल भी भटकने ना दें। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अपनी एक दिनचर्या, सुबह उठते ही हम अपनी एक लिस्ट बनाएं, बिस्तर छोड़ने से पहले ही। संसार को तो पहले देख लेना चाहिए, संसार और अध्यात्म। संसार को पहले देख लेते हैं, आज मुझे ये काम करने हैं, ठीक है, हो गया। और भी कुछ करना है, हाँ, उसकी लिस्ट बना के, कागज बना के साइड पर रख दिया। और दूसरा, फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े, तो वहां पर विघ्न नहीं आते। और वो सारे काम है ना, वो जब हम पढ़ रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, जब कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, वो बीच में आके डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि पहले ही आज का टाइम टेबल बन गया, मुझे ये काम करने हैं। तो उस श्रम के अंदर हम डिपेंडेंट नहीं हो कि वो व्यक्ति आएगा और तो मेरे लिए काम करेगा, मेरे बर्तन पड़े हैं, मेरी सफाई पड़ी है, तो मेरी, नहीं, स्वयं अपने काम, आचार्य जी ने लिखा है, अपने काम अपने आप करना, ये बहुत बड़ा तप है। तो अपने आप को हम पुरुषार्थी रहें, साहस अपनाएं, श्रमशील बने। हम दूसरों का सहयोग दे भी सही और ले भी सही, सहयोग लेने में मना नहीं है, लेकिन अपने आप को हम श्रमशील बनाए रखें, ठीक है, आलस्य में नहीं बैठे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 63 के अंदर। कछुए ने खरगोश से बाजी जीती थी, चींटी धीरे धीरे किंतु अनवरत श्रम करके बोझ लिए लिए पर्वत शिखर पर जा पहुंचती है। बया पक्षी का इतना सुंदर घोंसला होना उसके अथक श्रम और समुचित मनोयोग का ही प्रतिफल है। तीन उदाहरण यहाँ पर दिए। पहला, खरगोश और कछुए का जब आपस में जीत और हार का फैसला होना था, तो कौन जीता था? कछुआ जीता, क्योंकि वो अनवरत लगातार चलता रहा, जबकि कछुआ तो, खरगोश तो बीच में आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया था। अनवरत लगातार श्रम किया था। और चींटी, चींटी ये अपने वजन से भी ज्यादा का जो है दाना उठा लेती है, और कहाँ से कहाँ जहाँ पहुंचती है चींटी, कितना अनवरत श्रम करती है। और बया पक्षी, बया पक्षी का घोंसला तो कितना खूबसूरत होता है, कितना सुंदर। राजस्थान में तो ये बहुत दिखाई देते हैं। और ये किसका परिणाम है? उनके मनोयोग का, उनके अथक श्रम का, और यही उनका फल है। आगे, श्रम संलग्न होने पर मूर्खों को विद्वान और निर्धनों को धनवान बनने का अवसर मिलता है। यदि श्रम में हम लग जाते हैं तो मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं। हमारे पास तो उदाहरण है कालिदास का, कि वो तो मूर्ख माने जाते थे, लेकिन जब लग गए तो मनो अपना श्रम जो है उन्होंने लगा दिया, पढ़ने के लिए बैठ गए, और उसके बाद वो विद्वानों की श्रेणी में आ गए। और निर्धन भी धनी होता है, ये अवसर मिलते हैं। और हम तो सिर्फ सोचते हैं कि ईश्वर का प्रार्थना करेंगे, विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन साथ में ईश्वर किसकी सहायता करता है? जो अपनी सहायता आप करते हैं। हम जब भी करें, पाठ भी करें, प्रार्थना भी करें, लेकिन साथ में प्रयास भी करें, पुरुषार्थ भी करें। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 66। योजनाबद्ध दिनचर्या अपनाकर, अपनी दिनचर्या को तो पहले ही प्लानिंग करनी चाहिए। और ये हमने सीखा था जब हम गुजरात में अहमदाबाद गए, तो वहां पर साथ में दो आंटियां रहती थी बड़ी बड़ी। उनको मैंने देखा था कि सुबह उठते ही अपने दिनचर्या को एक प्लानिंग कर लेती थी। तो वहां से सीखा, इसीलिए जहां से भी सीखा उनको मन मन से जरूर उनको धन्यवाद कर देना चाहिए कि उन लोगों ने मुझे क्या सिखाया। उन्होंने सिखाया था कि योजनाबद्ध दिनचर्या अपनाकर जो अनवरत परिश्रम में लगे रहते हैं, उनका स्वास्थ्य सुदृढ़ रहता है, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, बुराइयों से बचे रहने का अवसर मिलता है। अब जब हम एक पूरी सुबह उठते ही प्लानिंग कर ली, मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, आज मुझे कौन कौन से काम खत्म करने हैं, और बिल्कुल योजनाबद्ध लगाकर श्रम करते हुए, अपनी बुद्धि लगाते हुए, मन लगाते हुए जब हम काम करते हैं,
तो उससे लाभ क्या होता है? स्वास्थ्य सुदृढ़ होता है, स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता बढ़ती है, बुराइयों से बचे रहने का अवसर मिलता है क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं है। अगर अभी मुझे कोई बोले कि फेसबुक पर चले जाओ या फोन पर ज्यादा समय बिताओ, समय ही नहीं है भाई। सुबह उठते ही तय हो गया इसको, तो बस इतना है कि गुरुदेव के काम करने के लिए जितना यूज करना है उतना। जो अपना समय जो है निरर्थक एक क्षण भी नहीं जाने देना। खाली समय में यदि हम बैठे रहते हैं, खाली रहने की आदत हो गई, अभ्यास हो गया, तो उसमें दुर्व्यसन ही बन जाते हैं। खाली बैठा व्यक्ति क्या करेगा? कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, ऐसे ही समय बिताता रहता है और कुछ ना कुछ जो है अनर्गल कुछ भी सोचता रहता है। मस्तिष्क के लिए कुछ उपयुक्त सोचने का कोई आधार ना हो, यदि उसको कुछ काम ना दे दिया जाए, तो वो क्या करता है? कुकल्पनाओं में लग पड़ता है और मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है। ऐसी कल्पनाएं करेगा जिनको अच्छा कह ही नहीं सकते, कुछ भी कल्पना करेगा। दिमाग है ये तो खाली होते ही कुछ ना कुछ सोचने लग जाएगा। इसीलिए इसको बिल्कुल भी खाली नहीं रखना। मन को हम वश में कैसे करें? आचार्य जी ने लिखा, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, बार बार अभ्यास देना है, उसको देखना है वो कहाँ जा रहा है। अरे नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना, इधर चलो। चलो गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं और इस पर हम मनन और चिंतन करते हैं। और खाली दिमाग को शैतान का घर कहा गया है, और यदि उसको सही ढंग से नियोजित ना किया जाए तो वो कहाँ कहाँ भटकता फिरता रहेगा, और विचारों को भटकने देना ही नहीं है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 69। कहते हैं कुविचार भी कुकर्मों की तरह ही घातक होते हैं, अतः इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। बुरे विचार यदि मन में आ रहे हैं तो इसका मतलब वो किस तरह नुकसान करेंगे? जैसे बुरे कर्म आपका नुकसान कर देते हैं। अतः इनका चिंतन नहीं करना चाहिए। बेकार पड़े चाकू को जंग खा जाती है। खाली बैठा हुआ मनुष्य या पशु धीरे धीरे निकम्मा बनते चला जाता है। बिल्कुल, जो व्यक्ति खाली बैठे रहते हैं घुटने तो बैठे बैठे ही चले जाते हैं। ऐसा नहीं सोचें कि यदि हम काम नहीं करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर उल्टा है, खाली रहने से मनुष्य जो है वो निकम्मा हो जाता है और रोगी हो जाता है और अपनी सहज विशेषताओं से हाथ धो बैठता है। बिल्कुल, जब हम काम नहीं करते, माता जी ये खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, खीर बहुत अच्छी बनाती हैं, लेकिन जब वो अभ्यास करती नहीं, काम करती नहीं, तो वो जो उनकी विशेषता थी, कौन जानता है उनको? तो उससे हम हाथ धो बैठते हैं। इन अभिशापों से, इनको किसकी श्रेणी में रखा? अभिशाप। इन अभिशापों से बचने के लिए हर समझदार व्यक्ति को अपना शरीर उपयोगी श्रम में लगाए रहना चाहिए। अब यहाँ पर भी श्रम कैसा है? जो उपयोगी श्रम हो उसमें लगाए रहना चाहिए। मन को सद्विचारों से, स्वाध्याय और सत्संग के सहारे कार्यरत रखे रहना चाहिए। मन को बिजी कैसे रखें हम? अच्छे अच्छे विचारों से, ठीक है। यदि वो कहीं इधर उधर भागने लगा तो उसको ले आए स्वाध्याय की ओर, सत्संग के सहारे उसको बिल्कुल काम में लगाए रखना है, उसको खाली छोड़ना ही नहीं है। काम को मनोयोग पूर्वक करने से उनका स्वरूप प्रशंसनीय बन जाता है। इसके विपरीत उपेक्षा और अन्वेषकता पूर्वक किए गए काम बेतुके होते हैं। यदि हमने मन लगाकर काम नहीं किया तो उस काम का क्या मतलब? यहाँ पर हम कभी किसी को भेज देते हैं कि जाओ उस घर की सफाई करके आओ, वहां काम करके आओ, तो वहां जाके वो काम जब सफाई नहीं करके आते तो मालूम है वहां पर जब गेस्ट आते हैं तो रिव्यू कैसे आते हैं कि वो घर बड़ा गंदा था। तो जब रिव्यू आते हैं तो हम किसको डांट पड़ेगी? जिसने सफाई की होती है ना। ऐसे उसी को डांट पड़ती है ना, कि जब हमें कोई काम करने भेजा और हमने उसको मन लगा के नहीं किया तो उसकी व्यक्ति की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। जबकि भले ही वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, बहुत ही मेहनत करना जानता हो, लेकिन वो श्रम कैसा जो कि सही पूर्वक नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, तो उसको काम कैसे बोल सकते हैं? बिना मन के काम किया तो वो कैसा होता है? बेतुका होता है और उनका वैसा लाभ भी नहीं मिलता जैसे कि मनोयोग पूर्वक करने से मिल सकता है। क्षमता से भी अधिक महत्व श्रमशीलता का है। इस लाइन को तो मैंने अंडरलाइन किया। मेरी क्षमता है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन उससे भी बड़ा महत्व किसका है? श्रमशीलता का। श्रमशील हूं या नहीं, केवल क्षमताएं हैं और मैं काम तो करती नहीं, तो सबसे उससे भी बड़ा महत्व किसका है? श्रमशीलता का। चलते हैं श्लोक नंबर 76। साहस भी पराक्रम है। अब साहसी होना, हम पराक्रमी है, साहस नहीं है तो हम पराक्रमी कैसे हो सकते हैं? साहस भी पराक्रम है। आशान्वित रहना पराक्रम है। हमने जो भी लिखा
कि हमें आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, हम होंगे कामयाब, ऐसी आशाएं जरूर करनी चाहिए। ऐसी आशान्वित रहना, ये भी एक पराक्रम की श्रेणी में रखा। अनेकों सुयोग्य और समर्थ व्यक्ति साहस के अभाव में बड़े काम नहीं कर पाते। बहुत बड़े बड़े काम, बच्चे कितनी जिद करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और यदि किसी अच्छे काम के लिए जिद कर ली जाए तो भले ही पिटाई हो जाए तो, लेकिन उसकी जिद नहीं करते। अरे नहीं नहीं, मुझे जिद नहीं करनी, मम्मी मारेगी, ठीक है, मम्मी डांट लगाएगी। तो लेकिन व्यक्ति, जो भी व्यक्ति साहस के अभाव में रहे, कितने ही सुयोग्य और समर्थ व्यक्ति किसके कारण पीछे रह गए? सिर्फ एक ही कमी थी, साहस की। और अवसर रहते हुए भी पिछड़ेपन की स्थिति में वो पड़े रहते हैं। श्लोक नंबर 78। अब इसके अंदर जो व्याख्या है, उसके अंदर 3 लाइनें अंडरलाइन बहुत सुंदर हैं। संत का अर्थ ये नहीं कि अनुचित भी हो तो भी चुप रहे और सहते रहे। इस परिभाषा को मस्तिष्क से निकाल कर ही सच्चे अध्यात्म की उपलब्धि संभव है। अंडरलाइन कर लें कि संत का अर्थ ये नहीं है कि यदि कुछ अनुचित हो भी रहा है तब भी हम चुपचाप बैठे रहें, सहन करते रहें। इस बात को दिमाग से निकाल देना है, तभी हम सच्चे अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सहन करते जा रहे हैं अनीति को, हम आध्यात्मिक नहीं है। ठीक है, आगे, कुप्रचलनों को स्वीकार ना किया जाए। जो भी पूरे बुरे प्रचलन है हमारे समाज के अंदर, हमारे परिवार के अंदर, हमारे देश के अंदर, उनको स्वीकार ना किया जाए। मात्र श्रेष्ठ परंपराएं ही अपनाई जाए। केवल अच्छी परंपरा जिससे कुछ सीखने को मिल रहा है, उन्हीं को ही अपनाया जाए। अनीति न करें कभी भी, हमारी ओर से अनीति कभी किसी के साथ भूल में भी, हमने अपने स्वप्न में भी किसी के साथ अनीति नहीं करनी। यदि स्वप्न में भी ऐसी अनीति हो रही है, हम किसी पर अत्याचार कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुविचार जो है हमारे मस्तिष्क में घूम रहे हैं। तो कभी भी अनीति ना करें और अनीति सहन भी ना करें। अवांछनीयताओं का विरोध, उन्मूलन करने के लिए संघर्ष करना उतना ही बड़ा पुण्य है जितना कि नीति न्याय को अर्जित करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अवांछनीयताओं का विरोध करना, उनका उन्मूलन करने के लिए संघर्ष करना, ये उतना ही बड़ा पुण्य लाभ मिलेगा जितना कि हम नीति न्याय को अर्जित करने में हम पुण्य लाभ लेते हैं। हम मंत्र करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, और इधर से हम संघर्ष नहीं करते। किसके प्रति? अवांछनीयताओं का विरोध नहीं करते। अरे ये तो घर में नहीं चाहिए, हम विरोध करते हैं, आने दो, हमें क्या जा रहा है। नहीं, विरोध पहले तो, विरोध हमेशा घर से स्टार्ट होता है। हमें तो जीवन में मैंने देखा है, कभी भी विरोध ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग आकर आपका सहयोग करेंगे। नहीं, कितने बड़े काम जो हैं वो घर के, जो मेन दहलीज बोलते हैं, कि जो मेन दहलीज को पार करने से पहले ही हमें यहाँ पर विरोध करना पड़ता है। अवांछनीयता का विरोध हम अपने घर से करते हैं, और उसको उन्मूल करने के लिए जो हम संघर्ष करते हैं, वो बहुत ही बड़ा पुण्य का लाभ है। हम इतना, इसके बराबर जितना हम किसी नीति के लिए या न्याय को हम अर्जित करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, तो जो हमें लाभ मिला उससे बड़ा हम इसका भी, हम अनीति का भी विरोध करें। अनीति के उत्पीड़ितों को बचाना भी उतना ही सराहनीय है। जो व्यक्ति, मान लो कि किसी के ऊपर अनीति हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो उसको बचाना भी बहुत ही बड़ा कार्य है, सराहनीय कार्य है, जितना कि दुखियों की उदार सहायता करके उन्हें कष्टों से निवृत्ति दिलाना। 2 तरह की यहाँ पे बताई। एक तो जब अत्याचार किसी पर होता है उसको बचाना, और दूसरा, यदि कोई व्यक्ति बहुत रोगी है, बीमार है, तो हम उसकी सहायता करते हैं, उसके कष्टों से उसको निवृत्ति दिलाते हैं, दवाई देते हैं, उसको जो भी पानी देना है, दूध देना है, जूस देना है, वो हम सहायता करते हैं। 2 तरह की सहायता है। तो अनीति के उत्पीड़ितों को बचाना भी उतना ही सराहनीय है जितना कि हम किसी दुखी की सेवा करते हैं। ठीक है, उसके कष्ट से उसको मुक्ति दिलाते हैं। इसकी व्याख्या के अंदर 4-5 लाइनें मैंने अंडरलाइन की थी। सज्जनता पराक्रम के साथ ही शोभा देती है। हम सज्जन हैं लेकिन पराक्रमी नहीं है तो शोभायमान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। शौर्य रहित सौम्यता एक प्रकार की कायरता है। यदि हमारी शौर्य नहीं है, साहस नहीं है, बड़े सौम्य है, व्यक्ति बड़ा सौम्य है, लेकिन अंदर से तो कायर है ना, तो वो कायरता कहलाती है। जिसमें मन्यु जागृत नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर का मन्यु, एक समाज सुधारक एक बहुत बड़ा चुनौती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
जिसमें मन्यु जागृत नहीं है वह मानवीय काया में होते हुए भी मनुष्य नहीं है। वाह। महामानव इसलिए नहीं कि न केवल सत्प्रयोजनों में समय को नियोजित करते हैं, महामानव केवल अपने आप को न केवल अच्छे प्रयोजनों में समय को नियोजित करते हैं, अन्य दुखियों की सहायता भी करते हैं, वरन दुष्ट पीड़ितों से उनकी रक्षा भी करते हैं। यदि हम कोई व्यक्ति अत्याचार को सहन कर रहा है, उससे उसकी रक्षा भी करते हैं। यह बल पराक्रम ही सच्चा शील है, मानवीय गरिमा का द्योतक है। आगे है श्लोक नंबर 81। सौजन्य और पराक्रम एक दूसरे से भिन्न और विपरीत जैसे लगते हैं। दोनों ही अजीब रहता है। बड़ा सज्जन व्यक्ति है लेकिन हाथ में लाठी लेके चलता है। क्यों? रास्ते में यदि कोई लाठी लेकर चलने का फायदा कि रास्ते में अगर कोई कुत्ता कोई जीव हमारे पीछे लग गया या किसी ने हमारे पर कुछ है, हमारे हाथ में लाठी तो है। वो क्या है? एक पराक्रम। सज्जन है लेकिन बहुत पराक्रमी। एक दूसरे से भिन्न दिखाई देता है, विपरीत दिखाई देता है, पर वे दोनों किस प्रकार आपस में अविच्छिन्न हैं, आपस में अलग जरा भी नहीं है। इस रहस्य को श्रवणकर्ताओं ने नए रूप में समझा। वे दोनों को समान महत्व देने और साथ साथ प्रयोग में लाने के लिए पूर्णतः सहमति व्यक्त करने लगे। युग निर्माण का मार्ग उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। सत्र विसर्जित हुआ। अभिवादन पूर्वक विदा लेते हुए सभी मनीषियों को इस योग की सार्थकता पर बड़ा हर्ष और संतोष अनुभव हो रहा था, मानो कोई श्रेष्ठ निधि हाथ लग गई हो। कितना खूबसूरत एक अंत जो है यहाँ पर जो दिया, कितना ही खूबसूरत कि सौजन्य और पराक्रम हमें भिन्न दिखाई देते हैं कि दोनों अलग अलग चीज हैं। व्यक्ति सज्जन है तो पराक्रमी नहीं होगा, नहीं, ये दूसरों से भिन्न और विपरीत लग रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ पक्के मजबूती से जुड़े हुए हैं। इनको सबने समझा कि दोनों को समान महत्व देना और सब दोनों को साथ साथ प्रयोग में लाना। सब इस बात से सहमत हुए और युग निर्माण का मार्ग उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। यदि कोई व्यक्ति अनीति कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, जिस प्रकार से मंदिरों में आक्रमण हुए और हम लोग आराम से बैठ के देखते रहे, अहिंसा के पथ को फॉलो करते रहे। आचार्य जी ने अहिंसा को तो वहां से हटा दिया, अहिंसा उसे नहीं कहते। ठीक है, अहिंसा तो वहां पे डंडा उठा के उसकी पिटाई करने को कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें हैं, अभी बात करते हैं इसके बाद। तो इति श्रीमद प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्मविद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकृति करण्यो श्री आश्वलायन आरुणि ऋषि संवादे सौजन्य पराक्रम इति प्रकरणों नाम षष्ठो अध्याय। जय गुरुदेव। यही जो प्रज्ञा उपनिषद है ये ही ब्रह्म विद्या है, ये आत्म विद्या है, ये युग का दर्शन है। जैसे पहले दर्शन लिखे गए, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्यायिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, लेकिन जो आज का युग का दर्शन वो हमें कहाँ मिलेगा? वो आचार्य जी का प्रज्ञा उपनिषद के अंदर मिलेगा। युग की साधना के रूप में प्रकट किया आचार्य जी ने इसको। आश्वलायन और आरुणि, आश्वलायन जैसे ऋषि, आरुणि जैसे ऋषि यहाँ पर बैठ के संवाद कर रहे हैं। और संवाद किसके ऊपर हो रहा है? सज्जनता और पराक्रम के ऊपर। ये था छठा अध्याय और कल हम चलेंगे सप्तम अध्याय। जय गुरुदेव। सभी को मेरा प्रणाम।